एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में टीचर अपने क्लब रूम में स्टूडेंट को कुकिंग करना सिखा रही थी और जियांग भी यहाँ टीचर की हेल्प कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद सभी स्टूडेंट टीचर को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जियांग टीचर के लिए ब्रेकफास्ट देता है और टीचर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो, लेकिन तुमने जो वजह मुझे बताई है मैं उन पर यकीन नहीं करता। आगे चेयरमैन को स्कूल में बुलाया जाता है क्योंकि किसी ने प्रिंसिपल को मेल भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि जियांग ने एग्जाम में चीटिंग की है और एक टीचर को बहुत बुली किया है। साथ ही चेयरमैन ने भी टीचर को धमकी दी है। इसे पढ़कर चेयरमैन प्रिंसिपल से पूछती है कि ये मेल किसने भेजा है, लेकिन प्रिंसिपल को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए उसने यहाँ पर चेयरमैन को बुलाया था। प्रिंसिपल चेयरमैन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये कौन हो सकता है। ये सुनते ही चेयरमैन पेपर को लेकर टीचर के पास जाती है और उसे वार्न करते हुए कहती है कि तुमने ये ईमेल प्रिंसिपल को क्यों भेजा, लेकिन टीचर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह उन पेपर्स को पढ़ती है और चेयरमैन से कहती है कि मुझे नहीं पता ये ईमेल किसने भेजा है, लेकिन चेयरमैन को उस पर यकीन नहीं था क्योंकि अगर वह ईमेल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाती है तो जियांग को स्कूल से एक्सपेल किया जाएगा। उसके बाद टीचर उसे आसानी से डेट कर सकती है। आगे वाइस चेयरमैन स्कूल बोर्ड के मेंबर्स को अपने घर पर बुलाती है और उन सबसे यूजिन का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि मैं एक बुक क्लब ओपन करने वाली हूँ जिसकी होस्ट यूजिन बनेगी। लेकिन सभी मेंबर्स का एक सवाल था कि यूजिन उनके बच्चों को पढ़ाने के काबिल है या नहीं, इसलिए वाइस चेयरमैन उन्हें बताती है कि पिछले एक मंथ से यूजिन मेरी बेटी जुकेरेन को पढ़ा रही है और उसने एक मंथ के अंदर बहुत प्रोग्रेस की है। ये प्रूफ करने के लिए वह जुकेरेन का स्कूल प्रोग्रेस का चैट उन्हें दिखाती है जिससे उन सबको यकीन हो जाता है और वह अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए मान जाती हैं। आगे डायरेक्टर टीचर को उस ईमेल की एक कॉपी लाकर देता है और उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने मुझे इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। आगे जियांग दौड़ता हुआ टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इसलिए छोड़ना चाहती हो क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें वार्निंग दी है। इस पर टीचर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपना टाइम तुम पर खराब करना नहीं चाहती। उसके बाद टीचर यहाँ से चली जाती है। आगे वाइस चेयरमैन भी सभी मेंबर्स को मना लेती है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बुक क्लब में भेजें। साथ ही सभी मेंबर्स प्रॉमिस करते हैं कि इस बार अपना वोट वाइस चेयरमैन को देंगे। आगे टीचर फेंग को भी उस ईमेल को दिखाती है। इसे पढ़कर फेंग टीचर से कहती है कि चेयरमैन का तुम पर शक करना सही था क्योंकि जियांग के साथ तुम्हारी हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। साथ ही वह टीचर को बताती है कि जियांग मुझसे पूछ रहा था तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो और इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ये सुनकर टीचर भी जियांग के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट डे टीचर जब ऑफिस पे पहुंचती है तो उसकी सीट पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें नीले गुलाब के 11 फ्लावर रखे हुए थे। इन्हें डायरेक्टर ने यहाँ पर रखा हुआ था। टीचर डायरेक्टर से इन फ्लावर्स को गिफ्ट करने की वजह पूछती है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि खास वजह तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पसंद है इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। उसके बाद डायरेक्टर राउंड लगाने के लिए यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब सभी टीचर्स में इन दोनों के बारे में गॉसिप हो रही थी और टीचर भी सर्च करती है कि 11 नीले गुलाब का क्या मतलब है, जिसका अर्थ था लव। इसलिए टीचर भगते हुए डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन टीचर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए आपसे कुछ भी बाय मत। इस पर डायरेक्टर भी एग्री करता है क्योंकि टीचर के बारे में पहले ही बहुत सारे रूमर्स हैं, इसलिए वो और ज्यादा इसके बारे में नहीं सुनना चाहती। डायरेक्टर टीचर से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। टीचर जब यहाँ से जा रही थी तो डायरेक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी जियांग भी यहाँ पर आ जाता है और उन्हें एक साथ देखकर थोड़ा अपसेट हो गया था। साथ ही यूजिन भी उन्हें यहाँ पर देख लेती है। कैंटीन में यूजिन टीचर के पास जाती है और उससे कहती है कि जियांग को ये पता है कि तुम उसका यूज कर रही हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे उतना ही प्यार करता है और चेयरमैन से रिवेंज लेने के लिए तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर टीचर उससे पूछती है कि क्या यह तुम्हें चेयरमैन ने बताया है। इस पर यूजिन बताती है कि ये मैंने इंटरनेट से पढ़ा है और वह टीचर को एक पिक्चर दिखाती है जिसमें टीचर के फादर और चेयरमैन साथ थे। ये देखकर टीचर को यह समझ में आ गया था कि यूजिन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इसलिए वह यूजिन से पूछती है कि अगर कोई अननोन पर्सन मुझे मेल भेजता है तो क्या मैं उसके बारे में आईपी एड्रेस से पता लगा सकती हूँ। इस पर यूजिन कहती है कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन हो सकता है कि उस पर्सन ने अपना आईपी एड्रेस बदल दिया हो और अगर उसने अपनी आईडी हाइड नहीं की हो तो सर्वर के जरिए हम उसका पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन बोर्ड ऑफ मेंबर से पूछती है कि तुमसे कोई चेयरमैन के पोस्ट के लिए किसी का नाम सजेस्ट करना चाहेगा। इस पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता, इसलिए चेयरमैन अपने एक फ्रेंड को चेयरमैन बनाने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी उसमें से एक लेडी वॉइस चेयरमैन का नाम सजेस्ट करती है। चेयरमैन ये जानकर खुश तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के लिए वोट कराती है, जिसमें चेयरमैन
चेयरमैन की दोस्त को 9 वोट मिलते हैं और वाइस चेयरमैन को भी 9 वोट मिले थे। आगे वाइस चेयरमैन जब घर जा रही थी तो चेयरमैन उसे पार्किंग में रोक लेती है और उसे चैलेंज करती है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। साथ ही चेयरमैन को शक था कि प्रिंसिपल को मेल वाइस चेयरमैन ने भेजा है, लेकिन वाइस चेयरमैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट डे टीचर कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फोटोज का बैकअप ले लेती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और टीचर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर टीचर कहती है कि मैंने सीसीटीवी फोटोज का बैकअप लिया है ताकि मैं उस मेल भेजने वाले को ढूंढ सकूं। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हमारे स्कूल में कई जगह पर कंप्यूटर रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट अपने लैपटॉप लेकर आते हैं, इसलिए इतना सब कुछ चेक करना इम्पॉसिबल है। ये सब जानते हुए टीचर उससे कहती है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। आगे सभी स्टूडेंट को ऑडिटोरियम हॉल में बुलाया जाता है, इसलिए सभी स्टूडेंट वहाँ के लिए जा रहे थे, लेकिन यूजिन छिपते हुए प्रिंसिपल की ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल के कंप्यूटर ओपन करती है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए वह बार बार पासवर्ड ट्राई कर रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, लेकिन यूजिन को नहीं पता था कि वह जियांग है, इसलिए वह डेस्क के नीचे छुप जाती है और जियांग उसे डरा देता है। आगे वह यूजिन को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया था और जियांग कंप्यूटर का पासवर्ड खोल देता है, इसलिए यूजिन उस मेल को ओपन करती है। जियांग इस मेल को पढ़ने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन यूजिन उस मेल का पूरा डाटा कॉपी कर लेती है। ऑडिटोरियम में अनाउंसमेंट की जाती है कि इस बार हमारे स्कूल में एक स्पेशल इवेंट किया जाएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करें और जियांग भी ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है। टीचर को देखकर बहुत खुश होता है। आगे जियांग टीचर को मैसेज करके क्लब रूम में बुलाता है, लेकिन टीचर वहां पर नहीं जाती और एक रेस्टोरेंट में बहुत ड्रिंक करती है। जब टीचर घर जा रही थी तो उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वह स्प्रे निकाल कर जियांग की आंखों में डाल देती है, लेकिन जियांग की आंखों में स्प्रे नहीं गया था। वो बस देख रहा था कि टीचर उसकी कितनी केयर करती है। आगे टीचर जियांग से पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। इस पर जियांग कहता है कि तुमने शराब पी है, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सुनकर टीचर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे फॉलो करना बंद नहीं करता। उससे कहता है कि तुम मुझे मिस करती हो। ये सुनकर टीचर उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर जियांग कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन टीचर उससे मना कर देती है, पर जियांग उसकी बात नहीं मानता और उसे पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ ना रहने की कोई एक वजह बता दो। इसलिए टीचर गुस्से में आकर उससे कह देती है कि तुम मेरे भाई हो और मेरे फादर के बेटे हो। ये सुनकर जियांग को यकीन नहीं होता, इसलिए टीचर उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था और मैं तुम्हारी डीओ भी पूछ रही थी, जब मैं तुम्हारी माँ की प्रेगनेंसी चेक कर रही थी। ये सुनकर जियांग दौड़ते हुए यहाँ से जाता है, लेकिन एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए टीचर भी भागते हुए उसके पास जाती है, लेकिन जियांग बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए टीचर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है और वादा करती है कि अगर तुम होश में आते हो तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूंगी और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भाई बहन हैं। तभी जियांग होश में आ जाता है। ये देखकर टीचर बहुत खुश होती है और इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।